पहले चोरी ऊपर से सीना जोरी, यह आपने कई बार सुना होगा, बड़ी प्रख्यात मशहूर कहावत है। मध्य प्रदेश में कुछ भाईजान इसी लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एनजीटी कोर्ट ने आदेश दिया कि तालाब किनारे जो भी अवैध निर्माण है उन्हें हटाओ, तो मोहन फोर्स का नोटिस 2 अवैध मस्जिदों की कमेटी के पास पहुंच गया। मैसेज साफ था, मस्जिद या तो खुद हटा लो या फिर बुलडोजर से हटानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही यह फरमान आया, भाईजान का पारा चढ़ गया और वो अवैध मस्जिदों के लिए लड़ाई की बात करने लगे। मतलब कब्जा भी करेंगे और तेवर भी दिखाएंगे। अवैध मस्जिद के लिए मोहन के बुलडोजर के आगे आएंगे। टारगेट थोड़ी मस्जिदों को किया जा रहा है ना, किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगी। क्या करेंगे? लड़ेंगे, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अवैध मस्जिद नंबर 1। उसी इलाके में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और भी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आपको मौजूद पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ मस्जिदों को हटाने की बात करना ये सरासर नाइंसाफी है। अवैध मस्जिद नंबर 2। हटाएंगे इस मस्जिद को? नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा। नहीं हटा पाएगा, प्रशासन नहीं हटा पाएगा। नहीं। अभी तो सिर्फ अल्टीमेटम आया है और भाईजान अवैध मस्जिदों को बचाने के लिए जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिलकश मस्जिद और भदभदा डैम के पास वाली मोहम्मदी मस्जिद दोनों को ही प्रशासन ने अवैध बताकर हटाने को कहा है और इसके पीछे एनजीटी के आदेश का हवाला दिया है। ऐसे में जी न्यूज की टीम बुलडोजर से पहले ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि आखिर क्यों मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद दिलकश के पास में। दिलकश मस्जिद पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, ये छोटा सा आपको मस्जिद का गेट नजर आ रहा है, लेकिन अब मस्जिद इतनी बड़ी बना दी गई है और इसीलिए जिला प्रशासन ने नोटिस देकर ये कहा है या तो आप खुद इस अवैध निर्माण को हटा लें या फिर वो बलपूर्वक इसको हटा देंगे। एकमात्र मस्जिद नहीं, ऐसी कई मस्जिदों को प्रशासन ने चिन्हित करके नोटिस दिए हैं। इसी दिलकश मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आहट से ही मुसलमानों में गुस्सा है, क्योंकि दिलकश मस्जिद पहले छोटी सी थी लेकिन अब कई स्क्वायर फीट एरिया में अवैध निर्माण कर लिया है। करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही मस्जिद में एक साथ 1000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बस इसी का हवाला देकर भाईजान तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज करने लगे हैं। कैसे हटाएंगे मस्जिद? पुरानी मस्जिद है, हम ही यहीं पे रहते हैं, यहीं के रहने वाले 100-150 साल तो हम ही। प्रशासन कह रहा है आप नहीं हटाएंगे तो वो हटा देंगे। प्रशासन की अब चल रही मन माफिक, तो इसलिए वो बोल रही बल के द्वारा हटाने की। हटाने देंगे? नहीं, किसी भी कीमत में? किसी भी कीमत में नहीं हटाने देंगे। नहीं हटेगी। गजब है, पहले कब्जा और अब तेवर, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि मोहन फोर्स ने फैसला कर लिया है। ये वही नोटिस है जो भोपाल जिला प्रशासन ने जारी किया है और मस्जिदों को अवैध बताकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। माननीय एनजीटी ने जो है अपने ऑर्डर्स में जो है ये क्लियर किया है कि एफटीएल से 33 मीटर्स का एक दायरा उन्होंने सेट किया है। उस दायरे के अंदर में जो भी कंस्ट्रक्शंस है उसको जो है हमें हटाना है। इस संबंध के निर्देश हमें दिए गए। इससे पहले भी जो है हमने कार्रवाई की थी। दिलकश मस्जिद के बाद हम भदभदा डैम के पास कैचमेंट एरिया यानी डूब क्षेत्र में बनी मस्जिद पर पहुंचे। इस मस्जिद तक भी भोपाल प्रशासन ने नोटिस पहुंचाया है। यहाँ भी नोटिस के खिलाफ तेवर दिखाई दे रहे हैं। वो 100 साल प्राचीन है, वो भाई धार्मिक स्थल कैसे हट सकता है वो? पर प्रशासन तो कह रहा है कि हम बलपूर्वक हटा देंगे। ऐसे कैसे बलपूर्वक हटा देगा? उसका पेपर है, सब है। प्रशासन हटा देगा फिर? नहीं हटा पाएगा। नहीं हटा पाएगा, प्रशासन नहीं हटा पाएगा। नहीं। मुसलमानों के तेवर देखकर लग रहा है वो किसी भी हाल में अवैध मस्जिद नहीं हटाएंगे, क्योंकि युवा ही नहीं 105 साल के मुस्लिम बुजुर्ग भी नोटिस के खिलाफ भड़के हुए हैं। 105 साल की उम्र है हमारी। अब इससे क्या दिक्कत है तो नोटिस दे रहे हैं? कौन दे रही है? प्रशासन। प्रशासन दे रही है, उनको उन्हीं से पूछो जाके कि क्यों परेशानी। अब हमसे परेशानी थी, हमको भगा दिए सारे बच्चों को हमारे, सब मकान तोड़ डाले रातों दिन करके। प्रशासन क्या कहेगा इसको? कह रहे हैं एनजीटी ने आदेश। एनजीटी सुनिए, एनजीटी है क्या चीज? एनजीटी काय के लिए हटा रही है?
मुसलमानों का सीधा सवाल है, दशकों पुरानी मस्जिद अवैध कैसे हो गई? लेकिन नोटिस पर जब मोहम्मदी मस्जिद के इमाम से सवाल पूछना चाहा तो वो जी मीडिया के सवालों से दूर भागने लगे। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप तो एक मिनट बात तो करिए। अभी मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा, कपड़े पहन के आऊंगा फिर बात करूंगा। मैं सब पेपर आपको सब बता दूंगा क्या पेपर है। मैं ये मस्जिद के इमाम हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं वो भड़के हुए हैं। भड़के इसलिए हैं क्योंकि बरसों से जिस मस्जिद से इनका वास्ता है वो मस्जिद को हटाने का नोटिस प्रशासन ने दिया है। इमाम सच्चाई से इसलिए मुंह फेर रहे हैं क्योंकि सामने तो मोहम्मदी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताने वाला बोर्ड लगा है, लेकिन मस्जिद के पीछे की तस्वीर देखिए। तालाब के किनारे अवैध निर्माण किया गया है, तालाब का पानी मस्जिद तक आ पहुंचा है। अवैध कब्जे पर एनजीटी तो एक्शन लेगी ही, मगर मुसलमानों के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद भी आक्रोशित है और मंदिर अस्पतालों को अवैध बताकर हटाने की नसीहत दी जा रही है। मस्जिदों के मामले में, धार्मिक स्थलों के मामले में दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। जो मस्जिदें 100 साल से आबाद हैं, जो आबादियाँ 100 साल से आबाद हैं, उनको इस तरह से अवैध बताकर हटाना डेवलपमेंट के नाम पे ये ठीक बात नहीं। कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन मुसलमानों को कहना है कि वो प्रशासन के आदेश को नहीं मानेंगे। अब चुनौती मोहन फोर्स के सामने है कि कैसे वो एनजीटी के ऑर्डर को अमल में लाएगी और इन अवैध मस्जिदों की ईंट से ईंट बचाएगी। नोटिस को नहीं मानेंगे मुसलमान, कह रहे हैं किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। एनजीटी कल की बनी हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद पुरानी है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।